नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर के डॉग शेल्टर से आवारा कुत्तों को छोड़ने पर रोक लगाने वाले अपने 11 अगस्त के निर्देश में संशोधन कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी जगह पर छोड़ दिया जाए जहां से उन्हें उठाया गया था। आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें पहले के आदेश को पलटा नहीं बल्कि संशोधित किया है। शीर्ष अदालत ने शेल्टर होम भेजे गए कुत्तों को छोड़ने का आदेश दिया है, लेकिन आक्रामक व्यवहार वाले या रेबिस से संक्रमित कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि पकड़े गए कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए। इसके साथ ही आवारा कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाने पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने इस केस को पैन इंडिया बढ़ा दिया है, इसमें सभी राज्यों को शामिल किया है। सारे हाईकोर्ट के मामले सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा और लावारिस कुत्तों को पकड़ने के काम में बाधा डालते हुए जो लोग पकड़े जाएंगे उन पर कोर्ट के आदेश के उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता और एनजीओ पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना राशि शेल्टर होम और वहां सुविधाएं बढ़ाने में इस्तेमाल होंगी। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने साफ किया कि कुत्तों को छोड़े जाने वाला आदेश रेबिस से संक्रमित या रेबिस से संक्रमित होने की आशंका वाले या फिर आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डॉग लवर्स में खुशी है। उधर सुप्रीम कोर्ट की वकील ने इस कोर्ट के इस फैसले को दोनों पक्षों के लिए सही बताया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर मेनका गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। कुल मिलाकर आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं, वो सुनाते हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ इस फैसले के साथ। काटने का केवल एक ही वजह है और वो है कि जब कुत्ता उठा करके कहीं और फेंका जाता है, वो कुत्ता दर्द में है, घबराया हुआ है, उसको ये नहीं मालूम कि कहाँ है वो काटेगा। तो अगर ये पूरे केस का जड़ यही है कि लोग शिकायत कर रहे थे कि कुत्ते काट रहे हैं, तो मैं सहमत हूँ कि वो काट रहे थे और मैं ये भी कह रही हूँ कि वजह ये है। तो अगर फैसला ये हुआ कि उनको अपनी जगह में वापस डाला जाए एज पर द रूल्स, तो ये तो बहुत ही साइंटिफिक फैसला हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इस पर। All the matters which are pending in all different courts in different states will all be brought to the Honorable Supreme Court. तो जितने भी मैटर्स हैं विद रिगार्ड टू डॉग इशू जो चल रहा है, सब जगह से सारे ट्रांसफर होके सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे, विच इज आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट ऑर्डर, यू नो। देन जो डॉग्स हैं, ये जो अभी सुओ मोटो की जजमेंट है वो अभी के लिए अबेंस में रख दी है, but not all. See, what they have very balanced, in a very balanced manner, they have said जो aggressive dogs हैं, जो बाकी जो रेगुलर डॉग्स हैं उनकी स्टरलाइजेशन होनी चाहिए, जो अग्रेसिव डॉग्स हैं उनको पॉन्ड्स में लेके जाना चाहिए। वहां पे हमें थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है, बिकॉज वो लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एमसीडी तो सारों को ही उठा के ले जाएगी, सारे बच्चों को उठा के लेके जाएगी। तो दैट वी हैव टू, आई थिंक एज डॉग लवर्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। ये देख रहा हूँ यहाँ पर लगा हुआ है नो डॉग नो वोट, इसीलिए मैं देख करके आया और मेरे भी यही विचार में लग रहा है कि बचपन से देख रहा हूँ ये जो जिसको कहते हैं हिंदी में कुत्ता, ये लेता नहीं कोई वेतन भत्ता, लेकिन इससे ईमानदार धरती पर कोई जीव जंतु नहीं है। अब इसकी रही रख रखाव की देखभाल का प्रॉपर केयर होना चाहिए, तब फिर ये नौबत नहीं आएगी जो किसी को काट लेते हैं, वो नौबत नहीं आएगा। ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। जहाँ तक मुझे पता है कि स्ट्रीट डॉग से कभी किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये कभी हमेशा भूखे रहेंगे लेकिन किसी के हाथ से खाना नहीं छीनते हैं, अक्सर ये भूखे रहते हैं। इसमें प्रॉब्लम थी सिर्फ हमको इनका स्टेरिलाइजेशन कराना चाहिए। जो काम एमसीडी का था वो काम एमसीडी ने नहीं किया। बाकी इन बच्चों को उठा के इधर से उधर फेंकना ये काफी गलत था। इसके खिलाफ हम लोग आज 8 दिन से कंटिन्यू प्रदर्शन कर रहे हैं और आज ये जीत की बहुत बड़ी खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को सुना और हमें निर्णय की पक्ष पे लाए हैं। ये चाहते थे और हम ही लोग जाके स्टेरिलाइज कर रहे थे अपने डॉग्स को। 15-10 साल से मैंने कोई एमसीडी की वैन अपने एरिया में कभी भी नहीं देखी है। 15 साल पहले देखी थी। जो हमारे सारे वहाँ पे डॉग्स हैं, हमने उनको स्टेरिलाइज और वैक्सीनेट करा है। वो हम पहले भी नहीं करवा पाते थे। लोग पिट रहे थे, लड़कियों को रेप थ्रेट्स मिल रहे थे, लड़कियों को मॉब ने मारा है नोएडा में तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। तो ये पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। तो आई थिंक उनको कोई डेजिग्नेटेड जगह बनानी चाहिए जहाँ पे हम डॉग्स को फीड कर सकें।
पहली बात तो ये कि जो डॉग्स को उन्होंने कैच करा है, क्या उनको पता है कि वहां से कितने डॉग्स कौन सी लोकेलिटी के थे, वो कैसे रिलोकेट करेंगे उनको, वो वापस कैसे छोड़ेंगे? पहला क्वेश्चन ये है, क्योंकि उन लोगों ने इलीगली कैच करा है। रात में कोई एमसीडी की वैन्स नहीं आती है कैच करने, इतनी डेडिकेशन कोई अपनी ड्यूटी में नहीं दिखा रहा है। अब द पॉइंट इज कि ठीक है, वो लोग वापस छोड़ेंगे, ये अच्छी बात है। जहां पर भी जो डॉग्स जाएगा, कोशिश यही है कि जो भी फीडर्स और केयरटेकर्स है वो उन्हें पहचान ले और वो अपनी वापस उनकी जगह पे उनको ले आए, तो ये बेस्ट है। सबसे ज्यादा हैप्पीनेस है इस चीज को लेके, क्योंकि हम 11 अगस्त से इतना स्ट्रेस में थे और मेंटली एवरीबडी वाज कंसर्निंग अ लॉट, तो ये चीज बहुत अच्छी आई है। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अब सोसाइटी को भी हम जो एज एन हेटर्स को हमने नाम दे दिया, हेटर नहीं है, उन सबको साथ मिलके इसमें एक डेफिनेट स्पेस बनाकर उनको खाने पीने का केयर करना चाहिए, जिससे कि ये जो 2 ग्रुप डिवाइड हो गए वो भी नहीं हो। मुझे बहुत बेकार लगा जब इन्होंने बोला कि सिर्फ जो रेबीज वाले हैं और जो काटने वाले डॉग्स हैं उनको हम ले जाएंगे। तो ठीक है, जिनको वैक्सीन लगानी है उनको वैक्सीन लगा के वहां छोड़ दिया जाए। कई बार क्या होता है, जो जनता होती है ना, अब ये डॉग कुछ भी नहीं कर रहा तो उसको भी बोल देते हैं ये काट रहा है, उसके साथ साथ और डॉग भी चले जाते हैं, वो कहते हैं इसको भी ले जाओ ये भी काटता है, इसको भी ले जाओ ये भी काटता है। तो ये ऐसा लगता है कि वो सभी को फिर वो रख लेते हैं कि ये भी काटता है, क्योंकि जनता जो है ना, हाँ देखो 70% लोगों ने वो करा है कि नहीं, 30% लोग बोले कि यहाँ होने चाहिए डॉग्स और 70% बोले नहीं होने चाहिए। तो एक के साथ और डॉगों को भी वो ले जाते हैं साथ में। चले तो आवारा कुत्तों पर सुप्रीम फैसला है, शेल्टर होम नहीं नसबंदी ही सही। देखिए पहले जो एक फैसला आया था उसमें ये साफ तौर पर था कि सबको शेल्टर होम में भेजा जाएगा, जिसके बाद काफी विरोध भी हुआ। जो डॉग लवर्स हैं वो बहुत ज्यादा विरोध पर आ गए थे, उनको ऐसा लग रहा था कि ये बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन जब कोई सुप्रीम फैसला आता है तो उसको समझना पड़ेगा कि पब्लिक डोमेन से यदि कोई कंप्लेन्स हैं या ऐसी कोई चीजें आ रही हैं, ऐसी कोई घटनाएं बढ़ रही हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। ये जो डॉग्स हैं उनके सिक्योरिटी, उनको भी सुरक्षित रखने के लिए अच्छा डिसीजन था। लेकिन जब लगातार बहुत सारी बातें आई और कई दिनों से चली आ रही थी, उसके बाद ये जो एक बात आई है कि अब शेल्टर होम नहीं नसबंदी सही है। अब नसबंदी करने के बाद, प्रॉपर वैक्सीनेट करने के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। लोगों ने जो कहा, जिनको अभी प्रतिक्रिया में हमने सुना कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ ऐसे करते हैं या खुद अपनी तरफ से हिट करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी थोड़ा सा समझें कि आप ऐसे ही मत करिए। भले वो जानवर है, उन्हें आप परेशान मत करिए, क्योंकि सभी डॉग्स भी एक जैसे नहीं होते। बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। सामाजिक कार्यकर्ता हैं किरण सिंह। किरण जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुनील मल्लन हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुनील जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है जी। सुनील जी, ये जो एक सुप्रीम फैसला है, हालांकि पहले तो डिसीजन आ गया था पर उसको संशोधित किया गया, किन मुख्य बातों को ध्यान में रखने के बाद इसमें संशोधन हुआ है? क्योंकि पहले शेल्टर होम था, अब शेल्टर होम से ना करके नसबंदी को बेस्ट ऑप्शन माना गया है कि ये होगा तो ठीक होगा। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं वो नहीं होंगी, और इन केस तब भी नहीं कंट्रोल होती हैं, तो फिर क्या किया जा सकता है? नहीं, मैं इसमें छोटी सी टिप्पणी ये करना चाहता हूं कि आज हमने, मान लीजिए, नसबंदी अगर करनी है तो किस एज के डॉग की करनी है, ताकि वो ब्रीड बिल्कुल बंद भी ना हो जाए और ओवर भी ना हो जाए। तो इस पे ये क्वेश्चन मार्क है अभी कि कितनी एज के डॉग को हमने स्टरलाइजेशन में और नसबंदी में लेके आना है। तो पहला सवाल दोबारा ये उठता है, क्योंकि अगर ये होता है तो फिर तो हो सकता है आने वाले 10 सालों में ये स्ट्रे डॉग बचे ही ना, जो मरते जाएंगे, नए आएंगे ही नहीं। तो ये एक पॉइंट है आपको देखने वाला। जहां तक एग्रेशन की सवाल है, कुत्तों के एग्रेशन की सवाल है, हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा कुत्ता अग्रेसिव है और कौन सा शांत। ये 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जो टिप्पणियों पे बात हुई है, पैरा 12 है, फॉर द प्रेजेंट द अफोरसेड डायरेक्शन शैल बी complied with the implemented scrupulous and start picking up and rounding the stray dogs from all locations of Delhi, Gurgaon, Ghaziabad, Noida and Faridabad, NCR जो भी दिल्ली का बनता है, as well as areas of outskirts, and relocate these dogs into distinguished shelters and grounds. उन्होंने कहा कि इसको शेल्टर में और ग्राउंड में बंद किया जाए इन डॉग्स को. The appropriate authority of NCT of Delhi, Noida, Ghaziabad, Gurugram, Faridabad are directed to immediately create dog shelters. ये डॉग शेल्टर बनाने की भी बात की गई कि एकदम से डॉग शेल्टर बनाए जाएं और वहां इन डॉग्स को रखा जाए.
In no circumstances should these dogs, stray dogs, after their relocation, be once again released back onto the streets. नहीं छोड़े जाने चाहिए, पहले बातें हो रही थी. The stray dog shall be captured, sterilized, dewormed and immunized as required by Animal Birth Control Act 2023 and as noted above shall not be released back. जहाँ पे ये बात हुई. We further make it clear that both the exercise of rounding up stray dogs as well as the creation of necessary infrastructure in the form of shelter, pounds for the relocation, sterilization, deworming and immunization shall be undertaken simultaneously. And all authorities are directed to immediately begin the picking up of stray dogs. और बड़ी सारी बातें उसमें कहेगी. Any hindrance or obstruction that may be caused by any individual or organization in the smooth or effective implementation of our aforesaid direction will be viewed as contempt of this court and we shall proceed to take appropriate action in the law. तो ये वाले पॉइंट्स थे जो एम्फेसाइज किए गए थे, जिनके ऊपर ये बातें गई थी. तो उसके बाद इवन इस जजमेंट में ये भी कहा गया, मैं आपको इसका पैरा नंबर बताता हूं. उसमें कहा गया कि अगर कोई इंडिविजुअल इसमें आगे आना चाहता है, पैरा नंबर 33 का जी पैरा है कि ना, ईच इंडिविजुअल डॉग लवर and each NGO that has approached this court shall deposit sum of rupees 25,000, 25,000 rupees and rupees 2 lakh respectively. यानी कि जो each dog lover जो कोर्ट में आया है वो 25,000 रुपए जमा कराए और NGO 2 लाख रुपए जमा कराए respectively with the registry of this court within a period of 7 days, failing in which they shall not be allowed to appear in the matter for any further. The amount so deposited shall be utilized in the creation of infrastructure and facilities for the stray dogs under the aegis of the respective municipal bodies. अब आप मुझे ये बताएं कि हम लोग इतने टैक्स भी देते हैं, हम लोग हर तरह का, कभी काओ असेस लगा, तो ये भी बात मैं पूछना चाहता हूँ अथॉरिटी से कि काओ असेस इनकम टैक्स में 2% लगता है ऑन सम अमाउंट, तो आज तक गायें सड़कों पे क्यों हैं, इतनी मौतें हो रही हैं. ये बात का खुलासा कैसे होगा, कौन करेगा? हम पैसा देने को भी तैयार हैं, देती भी है जनता, पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, करेगा कौन? अगर हम स्टरलाइजेशन की बात करते हैं, नसबंदी की बात करते हैं, तो क्या गारंटी है कि वो नसबंदी सही कंडीशन या जितने भी एक्ट हैं उनकी वायलेशन के बिना की गई है, जो एनिमल के लिए भी बने हैं? एक्चुअली इस ग्लोब पे एवरी जीव या हर पौधा अपनी एक प्रेजेंस रखता है और एक इको साइकिल को मेंटेन करने में काम आता है. ठीक है. और अगर ये कम होती हैं, बढ़ती हैं, डेफिनेटली नुकसान है, पर उसको आज तक ये कॉरपोरेशंस या ये काउंसिल्स कहाँ थी कि एकदम से इनको ये याद आ गया कि हमने इनको पकड़ना है, धरपकड़ करनी है और सब कुछ करना है? उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, मुझे ये बताया जाए. ठीक है सुनील जी, वापस आऊंगी. किरण जी मुझे सुन पा रही हैं? मैम म्यूट किया आपने, अनम्यूट करिए मैम, अनम्यूट करिए. हाँ जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ. हाँ किरण जी, धन्यवाद राखी जी, नमस्कार सुनील जी. आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं मैम. पहले जो डिसीजन था, अभी जो डिसीजन आया, ठीक है, पहले डॉग लवर्स थे वो नाखुश थे, अब डॉग लवर्स खुश हैं. जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनको फॉलो करना है. जो लोग चाह रहे थे कि वापस से सारे डॉग्स आ जाएं, तो ठीक है, आप गाइडलाइंस को फॉलो करिए. लेकिन ये बात बिल्कुल सटीक है जो अभी सुनील जी कह रहे थे कि जो आक्रामक हैं डॉग्स और जिनको रेबीज, चलो वैक्सीनेट आप सबको कर देंगे, लेकिन जिन लोगों की नसबंदी होनी है उनका क्राइटेरिया क्या है, जो आक्रामक है या नहीं है, ये कैसे देखा जाएगा? तो ये सारी चीजें देखना. देखिए मकसद ये नहीं है कि सारे डॉग्स को उठा के बंद कर दें और घटनाएं रुक जाए, क्योंकि जो चीजें आई और जो ग्राफ बढ़ा, दिल्ली से जो केसेस आए, उसके बाद मजबूरी थी ये डिसीजन लेना. तो आप इस पूरे मामले को कैसे देखती हैं और क्या आपका कोई सुझाव इसके बाद? बिल्कुल मैं सहमत हूँ सुनील जी के बातों से कि ये क्राइटेरिया क्या है कि नसबंदी होगी तो किसकी नसबंदी होगी और क्या एज ग्रुप होगा उनका,
और कौन मॉनिटरिंग करेगा? जैसे सारे डॉग्स को बंद कर दिया गया, उसको रीलोकेट किस आधार पर किया जाएगा? क्या सबका पिक्चर्स लिया गया था लेने के पहले? और क्या उनको जब रीलोकेट किया जाएगा तो उस पिक्चर को वापस देख के किया जाएगा? और शायद ऐसा नहीं हुआ होगा और लोग परेशान थे। इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि लोग परेशान थे, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे डॉग्स थे जो आक्रामक थे और हम अपने सोसाइटी के बाहर भी बुजुर्ग लोग जाते थे, उनके हाथ में कुछ खाने पीने की चीजें होती थी तो वो आक्रमण कर देते थे। पर बहुत कम घटना है, ऐसा नहीं है कि हर डॉग ऐसे है। तो इनको देखना और इनको फिर इनके ऊपर काम करना, ये एमसीडी का काम था जो शायद अपने काम में वो असफल है। और जैसे शेल्टर बनाना और कुत्तों को नसबंदी करना, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है कि किसी चीज का बहुत ज्यादा संख्या नहीं हो जाना चाहिए, उस पर रोक कभी ना कभी लगनी चाहिए। अगर इंसान नहीं लगाएगा तो प्रकृति अपने तरह से लगा लेगी इस पे रोक। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो सुनील जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन इनको देखते हुए ये भी कि सारे कुत्तों को पकड़ के बंद कर दिया, सबको नसबंदी कर दिया, सब आक्रामक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इनको कोई एक पॉइंट निकालना चाहिए, कोई इसका मापदंड होना चाहिए कि इस क्राइटेरिया में जो जो कुत्ते आएंगे उनकी नसबंदी होगी। जो इस तरह का एग्रेसिव बिहेवियर जो दिखाएंगे उनको शेल्टर होम में रखा जाएगा, बाकी लोगों को रहने दिया जाए, जीने दिया जाए और उनको अपने आराम से उनकी जिंदगी बिताने दी जाए। बिल्कुल। अब यहाँ पर लेकिन एक पॉइंट और है मैम, क्या देखिए ये बात आपने बहुत अच्छी बोली, जहां से जिन डॉग्स को ले गए थे क्या उनको वहीं पर वापस आप छोड़ेंगे? ये तो बड़ा पॉइंट है भाई। जहां से जो डॉग्स गए हैं उनको जो मान रहा था या उनके लिए जो ये लड़ाई लड़ रहा था, ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या उनको वापस वो वहीं के वहीं उनको छोड़ा जाएगा? पहली बात ये भी सही बात है। दूसरी चीज ये कि ठीक है चलिए आप बाहर भी रखते हैं, आपने गाइडलाइन दे दी है कि जो एक पब्लिक प्लेस है वहां पे आप खाना मत दीजिए, आप कहीं एक ऐसी जगह बनाइए जहां पर उनको खाना दिया जाता है, तो कम से कम इस तरीके से भीड़ नहीं होगी और घटनाएं जो हो रही थी वो रुकेंगी। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जिस सोसाइटी में जहां आसपास इस तरह के डॉग्स हैं, यदि वो डॉग लवर्स हैं और चाहते हैं तो वो खुद एक ऐसा, भाई आप खाना आप रोड पर आकर यदि दे रहे हैं तो आप वहीं पर ही आप आपस के जो लोग हैं मिलकर आप एक जगह आइडेंटिफाई करिए, वहां खाना दीजिए। तो कहते हैं ना कि बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि हर डॉग ऐसा है जो भूखा होगा या हर डॉग खाने के पैकेट को देखकर वो आपके पीछे आ जाएगा। तो ये चीजें भी तो देखनी पड़ेगी। मान लीजिए आप 50 डॉग्स हैं किसी सोसाइटी के आसपास, उन्हें आप खाना भी दे रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन उनमें से यदि 10 डॉग ने फिर से अटैक कर दिया, फिर क्या करेंगे? तो ये तो बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जैसे डॉग को जब पकड़ा गया है तो बिल्कुल मैं 100% श्योर हूँ कि ये इतना आपाधापी में काम हुआ है कि बिल्कुल उनका कुछ भी ऐसा नहीं किया गया होगा कि हाँ उनके पिक्चर्स लिए गए होंगे या यहाँ से हम उठा रहे हैं इनका ये बायोडाटा है या कुछ भी, ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ होगा। उनको आपाधापी में पकड़ के अंदर बंद कर दिया गया होगा और ले जाया। अब ये जब रीलोकेट होंगे, जब दूसरे डॉग दूसरी जगह जाएंगे, तो मतलब ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि उनके बिहेवियर में चेंजिंग आएगी ही आएगी। और वहां पे जाके वो कैसे बिहेव करते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारे जैसे लोग एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो हमारे लिए अनजान हो जाता है, तो उनके लिए भी ऐसा होना ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसमें दोनों चीजें हो सकती है, या तो बहुत सही हो जाए या आक्रामक थोड़े डॉग और हो जाए। ये दोनों संभावनाएं हैं और इस पर हम लोग को जरूर काम करने चाहिए। और बिल्कुल कोई भी सोसाइटी है या कोई भी जगह है, हर काम सरकार ही करे जरूरी नहीं है। हम डॉग को खाना दे रहे हैं, जैसे मैं सोशल वर्कर हूं तो मैं भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि अगर डॉग को खाना दे रहे तो 10 लोग दे रहे हैं तो 10 लोग मिलके एक जगह हम आइडेंटिफाई करेंगे, वहां पे देंगे। तो उससे क्या होगा कि जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं या जो थोड़ा जिनको नहीं प्यार है डॉग से, उन लोग सुरक्षित रहेंगे, जिनको प्यार है वो अपना काम कर लेंगे, डॉग को भी खाना मिल जाएगा, तो सारा काम आराम से हो जाएगा। बिल्कुल। सुनील जी, इन सारे पॉइंट्स पर कोई बात आपकी जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? देखिए करना तो है, क्योंकि मान लीजिए अभी सबसे बड़ी बात जो आदेश हुए हैं कि नसबंदी करके सारे डॉग्स को छोड़ दिया जाए, अब ये डॉग्स छोड़ दिए जाएंगे तो फिर उसके बाद की चीजें, वो सबसे बड़ा कंसर्न है। उसके बाद उनका क्या? देखो, उससे पहले मैं ये चाहता हूं, अगर हम अपने देश की काऊ, चाहे वो पालतू है या आवारा है, उसको हमने कान में एक टैग लगाया है। हमारी सरकार ने पीछे कुछ समय में वो टैग लगाए गए, ठीक है। आज तक उन टैग की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? आज भी सड़कों पे घूम रही हैं, ठीक। अगर डॉग खतरे का कारण है तो कितनी ज्यादा सेफ्टी के पॉइंट भी इनके साथ जुड़े हुए हैं कि जिस एरिया में ये रहते हैं, जहां खाना खाते हैं, चोर आता है या कोई ऐसा भी संदिग्ध व्यक्ति आता है तो ये लोग शोर मचाते हैं और मोहल्ले वाले, गली वाले जागते हैं और कई चोरियां भी बचती हैं। नो डाउट कई बच्चों को भी इन्होंने पकड़ा है या बच्चे भागते हैं,
तो कई सारे फायदे भी हैं, कई सारे नुकसान भी हैं। तो सबसे जरूरी ये है कि हम इनको सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करें एरिया वाइज। उसके लिए प्रॉक्सिमिटी टैग्स एक सबसे अच्छा आसान हल है, प्रॉक्सिमिटी टैग्स का। और उसके अलावा जहां तक खाने की बात है तो वो एक लोकेशन फिक्स की जानी चाहिए कॉर्पोरेशन की तरफ से कि इन कुत्तों को उस जगह पे खाना डाला जाएगा। वहां पे सेफ्टी का पॉइंट भी बनाया जाए, क्योंकि कई डॉग को जब खाना मिलता है उसके पास से कोई निकले तो उसको ये डर लगता है ये मेरा खाना छीनने आया है, तो उस पर अटैक करते हैं। तो वो एक पिंजरा या कुछ इस तरह की बड़ी चीज कि उसके अंदर खाना रख दिया जाए। और सेकंड, इसमें एक मुद्दा और भी आया कि जो लोग डॉग लवर हैं वो डॉग को अडॉप्ट क्यों नहीं करते, वो अपने घर के आसपास उनको बांधे या रखें या उनकी केयर करें। क्योंकि पीछे भी एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसमें आप अगर आपका खुद का कुत्ता किसी को काटता है हाँ। तो उसका इलाज उसके मालिक को कराना पड़ेगा। और उसमें स्ट्रे डॉग भी कवर थे जो उसको खाना खिलाता है, उसको उसकी विकेरियस लायबिलिटीज में पाया गया था कि उसकी जिम्मेदारी में उसको उसके ऊपर वो जुर्माना समझ लीजिए या कुछ भी लगाया जाए जो विकेरियस लायबिलिटीज में उसको कवर किया जाए। बट आइडेंटिफाई कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सिर्फ किसी के कहने पे ऐसा हो जाए तो वो गलत है। वेटनरी डिपार्टमेंट है हमारे पास, वहां पे डॉक्टर कब मिलता है ये बताइए। कभी भी सरकारी दफ्तरों में, सरकारी वेटनरी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है। कई जख्मी कुत्ते सड़कों पर पड़े रहते हैं, उनकी मरहम पट्टी कोई करने वाला नहीं। तो ये एक या तो एनजीओज प्रॉपरली आगे आए हर एरिया के, और वहां के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ उनका कल्बिनेशन प्लस उनके साथ उनकी टाई अप किया जाना चाहिए, ताकि जो डॉग लवर हैं, जो पेट लवर हैं, भले वो एनजीओ हैं या इंडिविजुअल हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए प्लस सरकार के जो जॉब पे रखे हुए लोग हैं, जो वेटनरी डॉक्टर हैं, जो उनके असिस्टेंट हैं या जो डॉग कैचर डिपार्टमेंट्स हैं, ये आपस में इन कॉन्सोनेंस विद ईच अदर काम करें। ठीक है। क्योंकि अगर मैम एक एनजीओ चलाते हैं और इनके मान लीजिए घर के पास 50 कुत्ते भी होंगे तो सब इनको पहचानते होंगे और मैम भी उन 50 को इन्होंने भी उनको प्यार का एक नाम दिया होगा और उस नाम से वो आते होंगे। बिल्कुल। तो क्यों ना ऐसे वॉलंटियर जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो निष्काम सेवा करना चाहते हैं, उनकी मदद लेके अपने जो भी डॉग्स हैं इनके आसपास के 25-50 डॉग्स, उनको ये एक तरह से अडॉप्ट करे, सरकार उनकी मदद करे और उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाए। और जो भी इसके लिए स्टरलाइजेशन है, वार्मिंग है या बाकी चीजें हैं, टाइम टू टाइम की जानी चाहिए। ठीक है। इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉक्सिमिटी कार्ड यूज होने चाहिए। सो अडॉप्शन एक गुड इसमें प्रावधान दिया गया है कि जो लोग डॉग लवर हैं अपने अपने इलाके के, वो अडॉप्शन को डील करें। अब अडॉप्शन में दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी कि जो स्ट्रे डॉग होता है वो कभी रस्सी से बनता नहीं। आप उसको चेन करोगे, वो चिल्लाएगा, रोएगा, पीटेगा, बिल्कुल। उसको आजादी चाहिए, तो उसके लिए डॉग ट्रेनर चाहिए। ठीक है सुनील जी, क्योंकि समय की सीमा है, इस चर्चा को मैं रोकूंगी, लेकिन आप लोगों ने जो सुझाव या पॉइंट्स रखे हैं वो बहुत अच्छे हैं और हम चाहते हैं कि यहां से जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ये पॉइंट्स भी कम से कम जनता तो इंप्लीमेंट करे, क्योंकि वही जो डॉग लवर से चाहते थे कि उन्हें छोड़ दिया जाए, अब छोड़ने के आदेश हैं, तो आगे आप लोगों को उसके लिए खुद भी एक एक्शन लेके काम करने की जरूरत है। तो देखते हैं कितने चेंजेस इसके बाद दिखेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, आवारा जो कुत्ते हैं उन पर सुप्रीम फैसला है, अब शेल्टर होम नहीं है, नसबंदी ही सही है, यानी कि जो आक्रामक हैं और जो रेबिस से संक्रमित है उनको तो नहीं, लेकिन बाकी लोगों को नसबंदी के बाद छोड़ा जाएगा। लेकिन छोड़कर कहां जाएंगे? जहां भी आप जिस भी सोसाइटी के आसपास है वहां के लोगों को भी एक जागरूकता दिखानी होगी, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसे फॉलो करना होगा, और उसके बाद कितने चेंजेस होते हैं, कितने जो घटनाएं आई थी उनमें कितनी कमी आती है, ये सारी चीजें आने वाले समय में देखने वाली होंगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।